आज एक कमाल की खबर सुनने को मिली है। दरअसल भारत की एक कंपनी एक ग्लोबल लेवल की ऑटो कंपनी को खरीदने जा रही है। वैसे तो ऐसे वाकया पहले भी अपने देश में हो चुके हैं, मतलब जैसे टाटा ने जैगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया था। कुछ वैसा सा ही अब एक और ग्लोबल कंपनी के साथ होने जा रहा है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो कौन सी कंपनी होगी जो इस बार ये कारनामा करने जा रही है अपने भारत वाली? नहीं जानते? चलिए मैं बता देता हूँ, ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखूँगा आपको। मैं बात कर रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी में से एक वॉक्सवैगन की, जो अपना भारतीय कारोबार भारत की स्टील कंपनी जेएसडब्ल्यू ग्रुप को बेचने जा रही है, जिसको सज्जन जिंदल जी का समूह संभालता है। उनको ये कंपनी बेचने वाले हैं। अब सवाल यह है कि आखिर वॉक्सवैगन जो इतनी बड़ी ग्लोबल कंपनी है, वो भारत में अपनी हिस्सेदारी बेचने की नौबत तक क्यों पहुंच गई है? आज की वीडियो में हम इसी पूरे मुद्दे को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि वॉक्सवैगन के भारतीय कारोबार में क्या क्या आता है, मतलब कौन से ब्रांड्स आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले बात खबर की कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेएसडब्ल्यू ग्रुप और वॉक्सवैगन एजी के बीच बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। खबर यह भी है कि जेएसडब्ल्यू स्कोडा ऑटो वॉक्सवैगन इंडिया में बड़ी हिस्सेदारी खरीदना चाहती है। कुछ रिपोर्ट्स तो यहां तक कह रही हैं कि जेएसडब्ल्यू मेजोरिटी स्टेक यानी 50% से ज्यादा हिस्सेदारी लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक दोनों कंपनियों की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अगर ये डील हो जाती है तो ये भारत के ऑटो सेक्टर की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक डील्स में से एक होगी। अब ये समझते हैं कि स्कोडा ऑटो वॉक्सवैगन इंडिया आखिर है क्या। बहुत से लोगों को लगता है कि वॉक्सवैगन और स्कोडा अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में इन दोनों का बिजनेस एक ही कंपनी संभालती है, जिसका नाम है स्कोडा ऑटो वॉक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यही कंपनी भारत में वॉक्सवैगन, स्कोडा, ऑडी, लैम्बोर्गिनी और पोर्श जैसे ब्रांड्स के मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालती है। यानी जेएसडब्ल्यू अगर इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदता है तो उसे सिर्फ वॉक्सवैगन नहीं मिलेगी, बल्कि कई प्रीमियम ब्रांड्स के भारतीय ऑपरेशंस तक पहुंचने की पहुंच मिल जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर वॉक्सवैगन अपनी हिस्सेदारी क्यों बेचना चाहती है? क्या कंपनी घाटे में चल रही है? इसका जवाब थोड़ा सा लंबा है, मतलब आसान नहीं है। देखिए, वॉक्सवैगन करीब 2 दशक से भारत में मौजूद है, लेकिन अगर भारतीय कार बाजार की बात की जाए तो यहां मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियों का दबदबा है। वॉक्सवैगन और स्कोडा अच्छी कारें बनाने के बावजूद मार्केट शेयर में कभी भी बड़ी छलांग नहीं लगा पाए हैं। भारत का पैसेंजर व्हीकल मार्केट हर साल तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन वॉक्सवैगन ग्रुप की हिस्सेदारी अभी भी काफी सीमित है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और नई फैक्ट्री लगाने के लिए अरबों डॉलर के निवेश की जरूरत है। ऐसे में वॉक्सवैगन अब भारत में अकेले पैसा लगाने के बजाय किसी मजबूत भारतीय पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहती है, और इसीलिए जेएसडब्ल्यू ग्रुप की एंट्री की संभावना बन रही है। ज्यादातर लोग जेएसडब्ल्यू को सिर्फ एक स्टील कंपनी के रूप में जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सज्जन जिंदल का जेएसडब्ल्यू ग्रुप लगातार ऑटो सेक्टर में अपनी मौजूदगी बढ़ाता चला जा रहा है। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू ने एमजी मोटर इंडिया में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। आज एमजी मोटर इंडिया का नाम ही बदलकर जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया हो चुका है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बड़ा दांव भी लगा रही है। विंडसर ईवी से लेकर कॉमेट ईवी और साइबरस्ट्रेर जैसी गाड़ियों के जरिए जेएसडब्ल्यू भारतीय ईवी मार्केट में अपनी पहचान बना रही है। यानी अगर वॉक्सवैगन इंडिया में भी जेएसडब्ल्यू की एंट्री हो जाती है तो कंपनी के पास दो बड़े प्लेटफॉर्म होंगे, एक तरफ एमजी मोटर और दूसरी तरफ वॉक्सवैगन ग्रुप के ब्रांड्स। ये किसी भी भारतीय बिजनेस ग्रुप के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह भी है कि आखिर जेएसडब्ल्यू को इससे क्या फायदा मिलेगा। देखिए, दुनिया की बड़ी ऑटो कंपनीज के पास सिर्फ कारें नहीं होती हैं, उनके पास होती है टेक्नोलॉजी। मतलब इंजन प्लेटफॉर्म्स, सेफ्टी टेक्नोलॉजी, ईवी आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर, ग्लोबल सप्लाई चेन और रिसर्च कैपेबिलिटी होती है ऐसी बड़ी कंपनियों के पास। अगर जेएसडब्ल्यू वॉक्सवैगन इंडिया में बड़ी हिस्सेदारी ले लेती है तो उसे इन सभी चीजों तक पहुंच मिल जाएगी।
यानी JSW को शुरुआत से नई टेक्नोलॉजी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो पहले से तैयार ग्लोबल प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा सकती है अपने मौजूदा प्रीमियम ब्रांड्स के लिए। दूसरी तरफ वॉक्सवैगन को भी फायदा होगा। उसे भारत में एक मजबूत लोकल पार्टनर मिल जाएगा जो यहाँ की मार्केट को अच्छी तरह समझता है, सरकार के साथ काम करना जानता है और बड़े स्तर पर निवेश करने की क्षमता भी रखता है। यही मॉडल सुजुकी ने मारुति के साथ भी अपनाया था, टोयोटा ने किर्लोस्कर के साथ अपनाया था और MG ने JSW के साथ अपनाया था। अब शायद वॉक्सवैगन भी उसी रास्ते चलना चाहता है, इसीलिए इस तरफ रुख किया है। चलिए, ये तो बात हुई कार कंपनी की। अब बात कर लेते हैं भारत के कार बायर्स की। अगर ये डील हो जाती है तो आने वाले वर्षों में भारतीय ग्राहकों को क्या मिलेगा, उनको क्या फायदा हो सकता है? देखिए, सबसे पहला फायदा होगा ज्यादा लोकल मैन्युफैक्चरिंग का। अभी वॉक्सवैगन की कई कारों में इंपोर्टेड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। अगर JSW निवेश करता है और लोकल सप्लाई चेन मजबूत होता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो सकती है। दूसरे फायदे की अगर बात करें तो होगा कार्स की लॉन्चिंग स्पीड बढ़ने को लेकर। आज कई ग्लोबल मॉडल्स भारत में काफ़ी देरी से आते हैं क्योंकि लोकल इन्वेस्टमेंट सीमित है। लेकिन अगर नई पूंजी आ जाती है तो वॉक्सवैगन और स्कोडा तेज़ी से अपने नए मॉडल्स ला सकते हैं भारतीय बाजार में। तीसरा फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में दिख सकता है। पूरी दुनिया EV की तरफ बढ़ रही है, ये तो आप मानते हैं। भारत भी 2030 तक EV एडॉप्शन बढ़ाना चाहता है। ऐसे में वॉक्सवैगन की ग्लोबल EV टेक्नोलॉजी और JSW का लोकल इन्वेस्टमेंट मिलकर भारतीय बाजार में नई इलेक्ट्रिक कार ला सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर डील इतनी सीधी और सरल होती है। इस डील के सामने भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। जैसे सबसे पहली चुनौती हो सकती है कंपटीशन लॉ और रेगुलेटरी अप्रूवल्स की। होता क्या है कि जब इतनी बड़ी डील होने पर सामने आती हैं बातें तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI की मंजूरी जरूरी होती है। अगर ये ठीक से नहीं बात बनी यहां पर तो मामला खटाई में पड़ सकता है। दूसरी चुनौती होती है वैल्यूएशन की। वॉक्सवैगन अपने भारतीय बिजनेस की कितनी कीमत चाहता है और JSW कितनी कीमत देने को तैयार है, यही सबसे बड़ा नेगोशिएशन पॉइंट माना जा रहा है। तीसरी चुनौती होगी MG मोटर, जो इनका ऑलरेडी जिनके साथ काम चल रहा है, साझेदारी चल रही है JSW की। क्योंकि JSW पहले से MG मोटर इंडिया में बड़ा निवेशक है, वहाँ निवेश कर चुका है। ऐसे में अगर वॉक्सवैगन इंडिया में भी बड़ी हिस्सेदारी लेता है तो दोनों कंपनियों की स्ट्रैटेजी कैसे चलेगी? क्या दोनों अलग अलग ब्रांड आइडेंटिटी के साथ काम करेंगे या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी को साझा किया जाएगा? यहाँ एक बड़ा पेच फंस भी सकता है और शायद चीज़ें क्लियर भी हो जाएं और काम आगे बढ़ता दिखाई दे। तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है जब भी ये चीज़ें क्लियर आउट होती हैं। लेकिन हाँ, ये भी याद रखिएगा कि ये अभी तक दोनों की ही तरफ से किसी ने भी आधिकारिक तौर पर इस डील के होने की पुष्टि नहीं की है। बस मीडिया रिपोर्ट्स में अभी तक ये कहा जा रहा है कि बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और जल्द इस पर फैसला हो सकता है। लेकिन वैल्यूएशन, शेयर होल्डिंग पैटर्न और इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर जैसे कई मुद्दों पर अभी भी अंतिम सहमति बननी बाकी है। इसलिए फिलहाल इसे कंफर्म्ड डील नहीं कहा जा सकता बल्कि एडवांस्ड नेगोशिएशन कहना ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर आने वाले दिनों में ये डील पूरी हो जाती है तो इसका असर सिर्फ JSW या वॉक्सवैगन तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे भारतीय ऑटो सेक्टर के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। इससे ये भी साफ संकेत मिलेगा कि भारत अब सिर्फ दुनिया का बड़ा कार मार्केट नहीं है बल्कि ग्लोबल ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन भी बन चुका है। बाकी डील जब फाइनल होगी तब मैं आपसे इसकी सारी जानकारी फिर से साझा करने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।